ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल ग्रह विग्रह में मैं विनोद झा स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक जानकारी बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल का नाम ग्रह विग्रह से दृष्टिकोण रख दिया है और क्षमा चाहता हूं कि काफ़ी दिनों के पश्चात आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि जितने दिनों के बाद ही उपस्थित हुआ हूं, उतने दिनों के बाद ही उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत गोपनीय सब्जेक्ट को लेकर आपके पास आया हूं। जैसा कि मेरे टाइटल से आप सभी जान गए होंगे कि मैं किस पे चर्चा करने वाला हूं। श्री विद्या अर्थात श्री यंत्र। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तथ्य बताने वाला हूं जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। उन तथ्यों को नहीं बताऊंगा जो पहले से ही आपको पता है। तो मैं अपने इस तथ्य में वही बताऊंगा कि अगर आपके घर में श्री यंत्र है या आप श्री यंत्र लाने के विषय में सोच रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या नियम करने चाहिए, ये उससे संबंधित जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और अब एक बात और यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे तथ्यों को उजागर करूंगा जो आज तक संभवतः संभवतः शायद नहीं उजागर हुआ हो या आपको जानकारी नहीं मिली हो। और सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगा कि ये श्री विद्या अर्थात श्री यंत्र कितना ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आप ये जानिए कि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा, जो श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका जो आसन है, वो आसन जो है के जो 4 पाए होते हैं, वो 4 पाए हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश। और उसके ऊपर जो पटरा है अर्थात फलक, वो स्वयं भगवान शिव उसके ऊपर लेटे हुए हैं और उसके ऊपर माँ राजराजेश्वरी विराजमान है। तो आप इसी से इसका अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है कि जिसके पाए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश हैं और जिसका जो फलक, जो पाटा, वो भगवान शिव हैं और उनके ऊपर माँ विराजमान है। ये बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम ये सभी लोग जानते हैं कि श्री यंत्र क्या है, लेकिन श्री यंत्र की ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके विधान, उसके नियम, इसके विषय में संभवतः अधिकांश लोग नहीं जानते। यदि आप अपने घर में श्री यंत्र रखना चाहते हैं या यदि आपके घर में श्री यंत्र पहले से मौजूद है, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले श्री यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, सृष्टि क्रम और दूसरा होता है संहार क्रम। सृष्टि क्रम का जो श्री यंत्र होता है वो गृहस्थियों के लिए है और संहार क्रम का जो श्री यंत्र होता है वो योगियों अर्थात साधुओं के लिए है। सृष्टि क्रम का जो श्री यंत्र है, उसकी जो पहचान है, उसके सबसे अंतिम कोण में इस तरह का अगर त्रिकोण है, त्रिभुजाकार, बाहर की तरह आता हुआ, वो सृष्टि क्रम है। वही उपयुक्त है गृहस्थियों के लिए। और जिस श्री यंत्र में वो त्रिभुजाकार अधोमुखी है अर्थात इस तरह की आकृति में है, वो संहार क्रम है। वो गृहस्थियों के लिए उपयोगी है, वो उनके लिए ही है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो सृष्टि क्रम होता है श्री यंत्र, वो गृहस्थियों के लिए इसलिए है क्योंकि गृहस्थी का कार्य है निर्माण करना, हर वस्तु का निर्माण करना, और योगियों का कार्य होता है कि अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए संहार की तरफ ले जाना, मतलब बाहर से भीतर की ओर। और जो भीतर से बाहर की ओर आता है वो सृष्टि क्रम होता है। मतलब जो गृहस्थी होता है वो उसका कार्य निर्माण करना, उसको भीतर से बाहर की ओर निकलना है। योगियों को सब समेट करके, सभी शक्तियों को समेट करके संहार क्रम करते हुए अंदर ले जाना है। तो इसकी पूजा भी वैसे ही होती है, त्रिभुजाकार से बिंदु से शुरुआत होकर बाहर आती है और
जो योगियों की है बाहर से अंत में जाती है। ये तो पहचान हो गई कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में जो श्री यंत्र है या आप जो खरीदने जा रहे हैं तो किस प्रकार का आपको लेना है, वो सृष्टि क्रम वाला ही लेना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब आप लेके आ गए हैं, अपने रख दिया, और आपकी जैसे सामान्य सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसके भी करते हैं, तो ये भाव के लिए तो ठीक है, लेकिन ये यकीन मानिए कि वो जो श्री यंत्र है वो फलित तभी होगा जब वो चैतन्य होगा, चैतन्य तभी होगा जब वो जागृत होगा, और जागृत तभी होगा जब उसकी विधि प्रक्रिया क्रिया की जाएगी। यदि संभव हो तो ये अवश्य कीजिए कि आप श्री विद्या की दीक्षा लेने के पश्चात श्री यंत्र की पूजा कीजिए, तब आप अधिकारी होते हैं। और यदि संभव ना हो कि आप श्री विद्या की दीक्षा नहीं ले सकते हैं, तो आप कम से कम उस श्री यंत्र को चैतन्य जागृत कराने के पश्चात ही उसका अपने घर में रखें। अब बात आती है कि श्री यंत्र की पूजा विधान। देखिए, अगर आपके घर में श्री यंत्र है और जिस जगह पर है वो जगह बहुत पवित्र होना चाहिए। उस जगह में, उस घर में, उस वातावरण में किसी भी प्रकार की मांस और मदिरा का बिल्कुल भी समावेश नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, श्री यंत्र की नित्य पूजा होनी चाहिए, और जो 4 तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष की, महीने में कम से कम, चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 4 तिथियों में कम से कम एक तिथि को 64 प्रकार से देवी की पूजा होती है। एक पूजा होती है पंचोपचार, अर्थात 5 प्रकार से आप धूप दीप नैवेद्य भोग लगा देते हैं तो ये पूजा होती है। उनकी एक पूजा होती है 64 प्रकार। अब 64 प्रकार की पूजा कम से कम अनिवार्य है कि महीने में एक बार अवश्य की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति है वो कि आप उसके महत्व को ही नहीं जानते। वो इतनी बड़ी शक्ति है कि पूरा जगत, पूरी सृष्टि उसमें समाहित है, सभी देवता उसमें समाहित है। और ये भी मानिए कि अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आपको फिर किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसी श्री यंत्र में सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और ये पूरा जगत उसी श्री यंत्र में समाहित है, निहित है, सारी शक्तियां उसमें निहित हैं, और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। थोड़ा सा और मैं अगर इस विषय में आगे बढ़ूं तो ये मान के चलिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। इन्होंने अपनी एक एक शक्तियां ब्रह्मा विष्णु को दी हुई हैं, और ये ऐसा विद्या है कि सिर्फ आपको मोक्ष ही नहीं, भोग भी देता है। कई विद्याएं होती हैं जो सिर्फ भोग देती हैं, कई विद्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ मोक्ष देती हैं। ये पहली विद्या है कि जो भोग और मोक्ष दोनों देती है। क्योंकि कोई भी माँ, जब आप माँ की पूजा करते हैं तो कोई भी माँ यही चाहती है कि मेरा पुत्र जो है उसको सब सुख मिले, सिर्फ मोक्ष ही नहीं, सब सुख मिले, सब वैभव मिले, सब ऐश्वर्य मिले। तो ये विद्या ऐसी है कि आपको भोग और मोक्ष दोनों ही देती है। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य पे मैं आ रहा हूं कि यदि संभव हो तो श्री विद्या की दीक्षा लें तो किससे लें, कैसे लें। देखिए, इस क्रम में जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बड़े बड़े गणमान्य लोग जो है बड़े बड़े योग शिविर चलाते हैं, और उसमें अच्छी खासी मोटी दक्षिणा लेते हैं, और माइक के द्वारा 200-300 लोग बैठे हैं और माइक के द्वारा दीक्षा देते हैं। अब एक बात आप ये बताइए, कोई भी मंत्र, कोई भी बात तभी तक महत्वपूर्ण रखती है जब तक वो गुप्त है। उसकी शक्ति तभी तक है जब तक वो गुप्त है। प्रकट हो गई तो शक्ति समाप्त, निष्फल, कुछ भी नहीं होने वाला। मान लीजिए आप किसी योग शिविर में या किसी शिविर से दीक्षा प्राप्त करके आए हैं और आप जो है श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, कुछ फल हासिल नहीं होगा उससे। क्योंकि पहली चीज कि आपका जो गुरु मंत्र है वो प्रकट है। आप इस उदाहरण को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके मन में किसी ने कोई गुप्त बात बताई है और वो बात आपके मन में समाहित है और वो घुमड़ती रहती है, आपका मन करता है किसी को बता दे, लेकिन आप जब तक नहीं बताते तब तक घुमड़ती रहती, मतलब तब तक वो पावर रखती है। और फिर जैसे ही आपने किसी को बताया आपका मन शांत हो जाता,
मतलब अब उसका महत्व समाप्त। उसी तरह मंत्र होता है, मंत्र जब तक गुप्त है तभी तक वो शक्तिशाली है, तभी तक वो फलित है। अगर यदि वो प्रकट हो गया, समाप्त हो गया। हमारे अनादिकाल से शास्त्रों में, धर्मों में जो गुरु दीक्षा दी जाती है वो गुरु शिष्य के एक कान से दूसरे कान तक ही जाती है। अनादिकाल से हमारे धर्म में ही है, वही गुरु मंत्र होता है। और वो जो गुरु की जो दी वाला जो दीक्षा है, उस दीक्षा सामने वाले की योग्यता के अनुसार देखते हुए दी जाती है। इसमें दीक्षाएं की भी कई प्रकार होती हैं, बाह्य दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, आणविक दीक्षा, कई प्रकार की दीक्षा होती हैं और उसकी योग्यता के अनुसार दी जाती है कि उसको कैसा मंत्र दिया जाए। मान लीजिए कि वो उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन आपके गुरु ने आपको जो है सोडाक्षरी, माफ कीजिएगा, सोडाक्षरी 16 अक्षरों की जो मंत्र होता है वो दे दिया, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है और वो उस ढंग से कर भी नहीं पा रहा, तो कोई फलित नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज़ ये मानिए कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर, और ये भी मानिए कि जरूरी नहीं एक दिन गए आपने इसकी दीक्षा ले ली और आप पूजा करने के लिए योग्य हो गए, ऐसा नहीं है। गुरु के सानिध्य में रहिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उन सारे तथ्यों को समझिए कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। अब ये इतनी बड़ी शक्ति है कि जब आप इसकी पूजा करने जाते हैं, इसमें इतनी शक्तियां हैं कि सामने वाली की सब शक्तियों को समाप्त भी कर देती है। इसलिए इसमें पूजा करने से पहले गुरु चरण की पूजा की जाती है। देह रक्षा मंत्र से अपने देह को बंधन किया जाता है, बंधित किया जाता है। उसके बाद में गुरु पादुका की पूजा होती है। उसके बाद में आपका जो गुरु के द्वारा दी हुई है उसको आप जपते हैं। हालांकि क्रमशः मैं धीरे धीरे अपने जितने भी एपिसोड आने वाले हैं इस श्री विद्या अर्थात श्री यंत्र के विषय में, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन आज ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में मैं वही जानकारी दूंगा जो आपको अभी के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले कि श्री यंत्र को पहचानना सीखें कि कौन सा श्री यंत्र आपके लिए उपयोगी है, सृष्टि क्रम है या संहार क्रम है। दूसरी भी बात, संभव हो सके तो गुरु दीक्षा लेने के पश्चात ही इसकी पूजा करें। तीसरी बात, यदि आप मान लीजिए गुरु दीक्षा नहीं भी लिए हुए हैं, श्री विद्या की दीक्षा, और उसके बाद अगर उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो चैतन्य होना चाहिए, वो यंत्र जागृत होना चाहिए। बाजार में अधिकतर देखा गया है कि स्फटिक का श्री यंत्र लोग देखते हैं मेरु आधारित रहता है, और हमारी समझ में जो मेरु आधारित जितने भी यंत्र हैं, आखिरी का जो ऊपर का जो बिंदु होता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। तो ये भी मानिए अगर श्री यंत्र ठीक से नहीं बना है तो भी फलित नहीं होगा। भ्रू प्रस्तार अर्थात जो किसी पे उकेरा हुआ रहता है, समतल रहता है, हमारे समझ में वो ही ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उसकी जो रेखाएं हैं, उसकी जो त्रिकोणीय है, उसकी जो गणित है, वो ज्यामिति जितनी सटीकता भू प्रस्तार श्रीयंत्र पे है उतनी मेरु प्रस्तार के ऊपर उतनी स्पष्टता से नहीं आ पाती है। चौथी चीज समझ गए होंगे कि इस यंत्र को पूजा करने के लिए आपको किस तरह का वातावरण चाहिए, शुद्धता चाहिए, किसी भी तरह का मद्य या मांस प्रयोग नहीं होना चाहिए उस घर में। और एक बात और भी है, वो बात ऐसी है कि अगर आपने इस यंत्र को सही ढंग से इसकी पूजा कर ली तो ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में, कि जो आपको प्राप्त ना हो। कोई भी सुख, ऐश्वर्य, साधन, भोग, विलास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। इसको कई लोग अपने लाइफ स्टेटस को से भी जोड़कर देखते हैं कि हाँ हमारे मंदिर में है, कई देवी देवता हैं और उसमें एक श्रीयंत्र भी होना चाहिए बड़ा सा स्फटिक से ऊपर, जिसके पास जितना धन है उसके हिसाब से स्फटिक का बड़ा सा यंत्र होना चाहिए। वो सिर्फ सज्जा के लिए ही रखते हैं कि हाँ हमारे घर में श्रीयंत्र, उससे हमें धन मिलेगा। भाई धन तो मिलेगा, लेकिन उसकी वो
महत्व को आप जानते हैं? उसके क्या योग्य हैं आप? उस साधन को करने के लिए आप दीक्षित हैं? उसके पूजा नियम विधान को आप जानते हैं? तो इन सब विषयों को जानना अत्यंत आवश्यक है। और आज के इस एपिसोड में सिर्फ मैं इतनी ही जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगले एपिसोड अगले भाग में इसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताता जाऊंगा। किस क्रम से पूजा करनी है, क्या विधान है, 64 प्रकार की कौन सी पूजा आती है, कौन से आमनाय से आप कहाँ पर दीक्षित होते हैं, गुरु पादुका मंत्र क्या है, जितनी भी आदि चीज़ें हैं वो आपको मैं अंत में अगले एपिसोड में आपको बताता रहूँगा। और आशा करता हूँ अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर